दोस्तों सन 1890 में भारत के एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस जंगल को लोग खूनी जंगल कहते थे क्योंकि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह जंगल श्रापित है और रात के समय यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा रहता है। उस समय एक युवा राजकुमार अर्जुन, जो रहस्यमय कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखता था, जंगल के इस रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति विक्रम भी था। राजकुमार से गांव के लोग बोले, महाराज, इस जंगल में मत जाइए, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। पर अर्जुन ने ठान लिया था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर विक्रम के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और अजीब था। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावने आकार बना रही थी। अर्जुन और विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक राक्षसी दिख रही थी। जो भी इस जंगल के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा, वह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। यह सुनकर विक्रम घबरा गया, लेकिन अर्जुन ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। भयानक घटनाएं शुरू हुईं। अचानक हवा तेज चलने लगी। अर्जुन और विक्रम को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज के पीछे गए और देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। विक्रम ने अर्जुन से कहा, यह कोई साधारण औरत नहीं, यह जंगल की आत्मा हो सकती है। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? तभी औरत ने धीरे से सर उठाया और उसकी काली गहरी आंखें अर्जुन को घूरने लगी। अगले ही पल उसका चेहरा भयानक हो गया और वह हवा में उड़ने लगी। यह जंगल अब तुम्हारा भी होगा, राक्षसी ने अर्जुन से यह बोला और अचानक मंदिर की पेंटिंग से वही राक्षसी निकलकर सामने आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन को चीर रहे थे। विक्रम चिल्लाया, महाराज, हमें भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन तलवार निकाल चुका था। उसने जैसे ही राक्षसी पर हमला किया, वह गायब हो गई और जंगल गूंज उठा। अब तुम इस जंगल का हिस्सा बन चुके हो। ये सब घटना होने के बाद अंत में सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन और विक्रम के घोड़े अकेले जंगल के बाहर खड़े थे। विक्रम और अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दिए। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल के पास से गुजरा और उसने मंदिर की वही पुरानी पेंटिंग देखी, पर इस बार उसमें दो और नए चेहरे थे, अर्जुन और विक्रम के। गांव वालों को समझ आ गया कि जंगल का रहस्य कभी नहीं सुलझ सकता। जो भी इसे जानने जाएगा, वह हमेशा के लिए उसमें समा जाएगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को।